हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने काम किया था कि अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अगर वो एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। आज काम करते हैं कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और हमने सॉल्यूशन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको एग्जैक्ट बनाएंगे और फिर उस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखना, इसकी कुछ टाइप्स हैं कि जिसके अंदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। वो जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो बहुत सारी टाइप की मिल सकती है। फर्स्ट टाइप जैसे टाइप फर्स्ट, आपको ये क्या रखा है कि मान लिया आपके पास m कोई फंक्शन है x y का, m dx प्लस n कोई फंक्शन है x y का, dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है। मींस करली m बाई करली y करली n बाई करली x, ये दोनों इक्वल है। आपका जो करली m बाई करली y है वो करली n बाई करली x के इक्वल नहीं है और आपने इससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है। तो देखना, अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, क्या अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। उसका सॉल्यूशन होगा और वहां पर आपका जो mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, अगर mx प्लस ny इन गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन mx प्लस ny। कल मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है अगर आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप किससे उसको मल्टीप्लाई करवाओगे ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और अगर आपका mx प्लस ny इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा या 1 बाई वाई स्क्वायर होगा या 1 बाई एक्स वाई, ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात आती है कि आपके होमोजेनियस से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है आपकी, जैसे मैंने लिख दिया है dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर। यहां पर आपकी x की टोटल पावर 2 है, यहां पर आपकी x की पावर 1 और y की पावर 1 है। जो भी आपका x और y जो वेरिएबल है ना उनकी दोनों की पावर मिला के जो टोटल बनती है ना, अगर पूरी इक्वेशन के अंदर वो पावर सेम है तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजेनियस होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखी x की 2 पावर, यहाँ पर एक x की है एक y की है तो दोनों की मिला के 2 पावर हो गई। यहाँ पे y की 2 पावर है तो पूरी इक्वेशन के अंदर हर जो वेरिएबल्स हैं हर टर्म के अंदर जो आपकी पावर है वो सेम है। तो आपकी ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी होमोजेनियस है। और अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये होगा 1 अपॉन mx प्लस ny। कब होगा, जब
y नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपका mx प्लस ny 0 हो गया तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 बाई वाई स्क्वायर या 1 बाई एक्स। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 1, solve 3xy square minus y cube dx minus 2x square y minus xy square into dy is equal to 0। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालनी है। पहले तो आप क्या करो, ये देखो कि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन हमने कल सीख लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन सीख लिया था। अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करते हैं एक बार। m dx प्लस n dy या की स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इससे अगर कंपेयर करवाएंगे तो dx का कोएफिशिएंट m होता है, यहां पे dx का कोएफिशिएंट आपका ये है, तो m की वैल्यू कितनी है? आपकी n की वैल्यू है 3xy² माइनस y, ये आपकी n की वैल्यू है। n की वैल्यू आपकी क्या है? n की वैल्यू होती है आपकी dy का कोएफिशिएंट, dy का कोएफिशिएंट है आपका ये है और ये नेगेटिव है, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? n है आपका माइनस 2x² y और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा xy²। m और n की वैल्यू आ गई है। क्या करें हम इसको एग्जैक्टनेस चेक करनी है इसकी, तो क्या करना पड़ेगा? अगर करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x आ जाए तो वहां पर जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाती है। यहां से निकालते हैं हम m का करली m बाय करली y, मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट होगी। देखते हैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, आप पे इस m का y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। देखना 3x तो यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं 3x, y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपका आएगा 2y माइनस y³ का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3y²। ये आपका कर लिया y कर लिया y आ गया। अब यहां से कर लिया y कर लिया x निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। देखना कर लिया n बाय कर लिया x विच इज इक्वल टू माइनस 2y, तो ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी माइनस के 2 और y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हैं तो y भी आपका कांस्टेंट होगा। अब x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? x के रिस्पेक्ट टू 2x और प्लस कितना y² तो कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y² एज इट इज और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब आप ये देखो करली m बाय करली y, आपका करली m बाय करली x इक्वल है क्या? इधर क्या है आपका 3 टू 6xy, यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे क्या है माइनस के 4xy है, ये तो इक्वल नहीं है। एक ही टर्म इक्वल नहीं तो कंप्लीट को क्यों देखेंगे हम? तो यहाँ से आपका करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली m बाय करली x, करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली m बाय करली x। इसका मतलब है आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट नहीं है तो भी हम पढ़ के आए थे कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और होमोजेनियस है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ करता था? 1/mx प्लस ny
अगर mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, ये आपका होता था। देखते हैं, निकालते हैं। वैल्यू लिखते हैं ऑलरेडी। m आपके पास 3xy² माइनस y, n है, अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस के 2x² y माइनस माइनस प्लस xy², यह मोरल की वैल्यू है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस के लिए क्या करेंगे देखते हैं। यहां पे x और y की टोटल पावर मिला के कितनी बनेगी, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, 1 इसकी 2 इसकी टोटल 3 हो गई, y की पावर 3 है, 3 है ये भी, यहां पे x की पावर 2 है, y की 1 है, टोटल मिला के 3 हो गई, यहां पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, टोटल मिला के 3 हो गई। क्या पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर x और y की टोटल मिला के जो पावर है एक टर्म के अंदर वो सेम है क्या? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर आपकी 3 है, इसका मतलब है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके एग्जैक्ट है, ये सॉरी जो है होमोजेनियस है। क्या है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। इक्वेशन इज होमोजेनियस, और अगर होमोजेनियस है तो हम क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 1 बाई, पहले निकाल लेते हैं हम mx प्लस ny, चेक कर लेते हैं एक बार ये क्या है। mx m आपका ये है, x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 x के साथ मल्टीप्लाई करवाया x² y² माइनस xy, या कि mx की वैल्यू आ गई प्लस प्लस किसकी ny की, जो आपकी n की टर्म है इसको y से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगी माइनस 2x² y² प्लस प्लस क्या आएगी y के साथ मल्टीप्लाई xy³ आपका ये आ गया है। ये देखो क्या आएगा 3x² y², यहां पे है आपका 2x² y², ये नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव है तो एक x² y² बचेगा, लिख दिया यहां पे x² y²। अब यहां पे है आपका xy³, यहां पे भी कितना है xy, तो क्या आ गया आपका जो है इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका mx प्लस ny ये आ गया, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, जो आपका mx प्लस ny आया है ये नॉट इक्वल टू 0, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका जो होमोजेनियस है उसके अंदर आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होगा 1/mx प्लस ny, कब जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो आ गया 1/x² y²। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो m के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, n के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, और m और n को हमने सेपरेटली लिख रखा है तो सेपरेट ही इसकी m के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी n के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, जब इसकी m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका नाम अब की बार हम m डैश रखेंगे। क्या नाम रख लिया, अगर m की 1/x² y² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका नाम हमने m डैश रख लिया है। देखना क्या है 3x y² y³ इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है 1/x² y²
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दी, ये आ गया। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा आपका। इस टर्म के अलग, इस टर्म के डिवाइड में रखते हैं इसको, तो ये आ गया आपका 3 और जो है एक x कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपका जो है 3/x। क्या बच गया 3/x। अब माइनस y क्यूब के डिवाइड में अगर लिखेंगे तो यहां से y स्क्वायर से तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा, तो ये आ गया आपका y/x स्क्वायर। क्या आ गया y/x स्क्वायर। ये आपके m डैश की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम किसको, जो आपका n है ना, n को जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाना, उसको मान लेते हैं कि जो भी n को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका n डैश आएगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखना 1/x स्क्वायर y स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ है, -2x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखते हैं क्या आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करवाई, माइनस के 2 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा into 1/y। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, एक x ये एक x कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा प्लस 1/x। ये आपका आ गया m डैश आ गया, n डैश आपका आ गया है। अब देखते हैं कि m डैश और n डैश की रेफरेंस से कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट के लिए है। तो m डैश का पार्शियल डेरिवेटिव करवाते हैं y के रिस्पेक्ट। देखना क्या है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करवाएंगे तो ये तो x की टर्म है, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट है, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये हो गया 0। माइनस माइनस क्या आएगा, y/x स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, तो ये आपका आ जाएगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। तो ये बन गया आपका माइनस 1/x स्क्वायर। यहां पर n डैश की मल्टीप्लाई करवाते हैं, n डैश का जो है पार्शियल डेरिवेटिव करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, ये है आपका किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाते हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू। जब x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाएंगे y वाली टर्म तो y वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y वाली टर्म तो आपकी कांस्टेंट होगी, ये आ गया 0 प्लस 1/x का अगर आप डेरिवेटिव करवाओगे तो क्या आएगा, इसको 1/x को आप क्या लिख सकते हो, 1/x को आप x की पावर -1 लिख सकते हो, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 आपका आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी -2। तो आप इसको लिख सकते हो -1/x स्क्वायर। मैं इसकी जगह लिख देता हूं इसको, इसका डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा और यहां पे लिखा जाएगा ये -1/x स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये -1/x स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो क्या है यहां से, करली m डैश अपॉन करली y इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर, करली n डैश अपॉन करली x इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। ये दोनों के दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब है जिस टर्म से हमने इसे मल्टीप्लाई करवाई थी ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और अब जो आपके m डैश और n डैश आए हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन m डैश और n डैश से आएगा। देखना एग्जैक्ट हमने प्रूव कर दी है, अब सॉल्यूशन निकालते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जहां पर आपका y कांस्टेंट होगा और प्लस
तो क्या आ गया, नोट कंटेनिंग x into dy is equal to c। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और ये हमने चेक करने के एग्जैक्ट है। पुट करते हैं पहले इस m की जगह m डैश पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि m डैश और n डैश के रेफरेंस ही हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट बनी है। पुट करते हैं पहले m डैश है ये जो है आपकी ये वैल्यू 1 by 3 by x minus y by x स्क्वायर। आप इसका इंटीग्रेशन करवा दो किसके विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट प्लस क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x की टर्म कंटेन ना करती हो, जहां पे x है उसको नहीं लेना है। अब देखो जैसे आपका n डैश की वैल्यू तो ये थी, या आपके n डैश की वैल्यू थी, और इस n डैश की वैल्यू के अंदर इसके अंदर x आया है तो ये टर्म नहीं लेंगे हम। कौन सी टर्म लेंगे, केवल माइनस के 2y पुट करते हैं, माइनस के 2y y into dy is equal to c। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं इंटीग्रेट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, 3y ये 3 जो है 3 by x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3 और 1 by x का log of x, 3 तो कांस्टेंट था बाहर ले लिया है, 1 by x का इंटीग्रेशन आ गया आपका log of x माइनस y तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि कह रखा है कि m यहां पे जो पुट करेंगे उसके अंदर y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहां पे y को हमने बाहर ले लिया और किसका इंटीग्रेशन 1 by x स्क्वायर का, और 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका कितना आएगा, ये आ गया x की जो भी पावर है, यहां पे देखना x की पावर -2 होगी, अगर आप ऊपर ले जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, एक पावर इसमें ऐड करवा दो, एक पावर आपने इसमें ऐड करवा दी है, -2 में 1 ऐड करवाइए -1 होगा, और उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, तो ये आ गया आपका -1 by x। पुट करते हैं एक माइनस साइन पहले था, एक वहां से आ गया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 1 by x। इसका इंटीग्रेशन आ गया, अब उसका इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस क्या -2 आपका कांस्टेंट है, -2 को आपने बाहर ले लिया है। अब इंटीग्रेशन किसका आएगा, 1 by y का विद रिस्पेक्ट टू y, और 1 by y का इंटीग्रेशन होगा आपका log of y is equal to c is equal to 3, और यहाँ पे 3 log of x प्लस y by x minus 2 log of y is equal to c। This is the solution of the given differential equation। ये आपका उस given differential equation का सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने, हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, हमने सबसे पहले तो उसको चेक किया कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, चेक किया वो एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो एग्जैक्ट बन जाए, और जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं कि वो एग्जैक्ट बन जाए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो एग्जैक्ट है, अगर वो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर होमोजेनियस है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, आपका 1/mx प्लस ny, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। और कब, जब ये mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0। हमने निकाला ये mx से 1/mx प्लस ny की मल्टीप्लाई m और n के साथ करवा दी, और फिर उसका नाम m के जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे m डैश नाम रख लिया, और जब इसको n के साथ मल्टीप्लाई करवाया n डैश नाम रख लिया। अब m डैश और n डैश के रेफरेंस हम चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। चेक किया हमने, वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ एग्जैक्ट बन गई। फिर हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है m डैश और n डैश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है टाइप है। अगर आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो एग्जैक्ट है ना होमोजेनियस है, वो कुछ इस टाइप की है, जैसे m फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस के n फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है और यहाँ पे जो आपका m है ना एक्स वाई का फंक्शन है, वो इस तरीके से लिखा गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई और यहां से जो y कॉमन आ जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा और पूरे के अंदर से एक्स वाई फंक्शन के अंदर से आपका y कॉमन आ गया है, प्लस प्लस क्या किया, जो भी आपका n x y है ना उसको फंक्शन g मान लिया हमने, और कब जब इस nx से y के अंदर से आपका मान लिया कि x कॉमन आ गया है और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हमने क्या मान लिया है g x y इज इक्वल टू इनटू, और यहाँ पे कितना था आपका dx है, यहाँ पे क्या है आपका dy इज इक्वल टू 0। अगर आपकी इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल सुनना, जैसे मान लिया ये दे दिया आपको x² y प्लस y क्यूब प्लस x y इनटू dx प्लस x क्यूब प्लस xy² प्लस x इनटू dy। सपोज करो कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है और ये मैंने रैंडमली कोई ली है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, मैं मान के चल पड़ता हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है, तो ये चेक करो कि ये होमोजेनियस है क्या। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कोई ना कोई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये देखते हैं कि ये जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है क्या, देखना ये x क्यूब और ये y1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, टोटल पावर तो 3 है। यहाँ पे देखा y की पावर 3 है, टोटल पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, टोटल कुल मिला के टर्म की जो टोटल पावर है वो तो 2 ही ना। अब इसके अंदर 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर 2 है, इसका मतलब ये होमोजेनियस तो नहीं है। होमोजेनियस कब होती है, जब सभी टर्मों की जो टोटल पावर है वो आपकी सेम आती है। तो इसके ऊपर होमोजेनियस का जो रूल है वो तो अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरी बात, जैसे मैंने इसके अंदर बताया है कि m के अंदर से y कॉमन ले लो, आता है क्या देख लो, इसके अंदर से क्या आपका y कॉमन आ जाएगा, आएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, देखना x² प्लस y² प्लस x, यहां से हमने जो y कॉमन लिया तो आपकी ये टर्म बच गई इनटू dx प्लस प्लस इसके अंदर से देखो आपका x कॉमन आएगा क्या, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों में x है, तो आपका x कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया आपका x² प्लस y² प्लस ये 1 इनटू x dy इज इक्वल टू 0। अब किस तरीके की इक्वेशन बन गई है, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी ये इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की बनता है, ये भी तो इसी टाइप की है, जो ये फंक्शन है इस टोटल फंक्शन को आप f ऑफ x y फंक्शन मान लो, फंक्शन ऑफ x y इनटू y dx इसी तरीके का बन गया ये, और प्लस जो आपका ये फंक्शन है जब n के अंदर से आप x कॉमन लेते हो तो इसको मान लो g ऑफ x y, g ऑफ x y, और ये आपका x आपने बाहर ले लिया था dy इज इक्वल टू 0। इस तरीके की अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन mx माइनस ny, 1 अपॉन mx माइनस ny आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कंडीशन क्या होगी कि mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन के साथ ये आपका जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई dx प्लस प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स dy इज इक्वल टू 0। आपको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई dx प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स dy इक्वल टू 0। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा देखना। जब स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर करवाते तो dx का कोएफिशिएंट m होता है, dy का कोएफिशिएंट आपका n होगा। लिख लेते हैं m आपका आ गया है x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका m आ गया। n आपका क्या आएगा, n आएगा dy का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। m और n की आपकी वैल्यू आ गई है। आपने इसको एग्जैक्ट चेक करना है तो कर लिया m कर ली y निकालो, कर लिया m कर ली x निकालो, देखो सेम आती है। देखना m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ गया आपका x स्क्वायर इनटू y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। x स्क्वायर तो कांस्टेंट था क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवा रहे हैं, यहां पर प्लस x का कांस्टेंट है और y स्क्वायर का आ गया है 2y और प्लस y का आ गया 1। क्या आ गया टोटल 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 2xy, ये आपके कर लिए y कर ली y की वैल्यू आ गई है। अब कर ली ny कर ली x की वैल्यू क्या आएगी, x के रिस्पेक्ट टू इसको पार्शियल डेरिवेटिव करवाओ, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x क्यूब का x के रिस्पेक्ट टू आपका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस x स्क्वायर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का आ गया 2x और प्लस का x का आ गया 1। कितना आ गया 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपकी कर ली n y कर ली x की वैल्यू y है, ये आपकी कर ली m y कर ली y की वैल्यू y है। ये चेक करना क्या है दोनों इक्वल है क्या, 3x स्क्वायर y स्क्वायर उसमें भी है इसमें भी है, 2xy इसमें भी है उसमें भी है, पर इसमें पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है आपका कर लिया m y कर ली y नॉट इक्वल टू कर लिया y कर लिया x है, तो इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट इसको बनाना पड़ेगा, किसी न किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करते हैं, पहला स्टेप चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है क्या, देखते हैं। यहां पे x की पावर 2 का y की पावर 3 है, टोटल पावर 5 आ गई। यहां पे x की पावर 1 है y की पावर 2 है, टोटल पावर 3 आ गई। इसका मतलब है ये होमोजेनियस तो है नहीं, क्योंकि यहां पे 5 है यहां पे 3 है, तो होमोजेनियस तो नहीं होगी, क्योंकि टोटल के अंदर x y की जो टोटल पावर है एक टर्म के अंदर वो सेम आएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखी जो अभी बताया था, कोई इसी टाइप का प्रोसीजर जो बताया था कि इसके अंदर से टोटल के अंदर से अगर आपका y को बना जाए और बचे हुए फंक्शन को हम f ऑफ x y मान लें, और ये जो आपका dx प्लस इसके अंदर से अगर आपका x को बना जाए और बचे हुए फंक्शन को हम g ऑफ x y मान लें, dy इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था 1 mx प्लस ny, mx सॉरी माइनस ny, ये आपका
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता था किसका, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, जहां पर mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि ये 0 तो नहीं बन रहा। देखते हैं, करवाते हैं। mx के साथ मल्टीप्लाई, mx माइनस ny, m के x के साथ मल्टीप्लाई, इसके x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x क्यूब y क्यूब आएगा, x क्यूब y प्लस इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस x y, ये आपका x आ गया। माइनस क्या होगा, ये जो आपका n है इसकी y के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका x क्यूब y क्यूब आएगा और ये आपका जो है माइनस y के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस का x आपका ये आ गया। लिखते हैं इसको सॉल्व करके, x क्यूब y क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy माइनस x क्यूब y स्क्वायर और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और ये माइनस का ये आपका प्लस का तो माइनस x y, ये आपकी टोटल टर्म आ गई है। अब इसके अंदर जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दो, इससे आपकी ये टर्म कैंसिल आउट, ये आपका xy प्लस का है वो आपका xy माइनस का, तो इससे आपका ये कैंसिल आउट, क्या बच गया आपका, बच गया है x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपके mx माइनस ny की वैल्यू आ गई जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका, ये आएगा 1 बाई mx माइनस ny जो कि 1 बाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं और वहां से हम नया जो हमारा m और n आएगा जिसको हमने m डैश और n डैश नाम दिया है वो निकलेगा, फिर उसके ऊपर एग्जैक्ट जो एग्जैक्टनेस की प्रॉपर्टी है वो चेक करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई m के साथ करवा दो और उसको m डैश नाम दे दो, m डैश मल्टीप्लाई करवाओ, m जो है आपका x स्क्वायर y क्यूब है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 बाई 2 तो आ गया आपका एज इट इज, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट और ये y क्यूब और ये y स्क्वायर है तो एक y बचेगा इनटू y प्लस कितना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 बाई 2 तो आएगा, एक x है यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x कैंसिल होगा तो 1 बाई x और y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस 1 बाई 2 तो एज इट इज आएगा और जो 1 बाई x स्क्वायर है वो भी एज इट इज आएगा और ये y है ये y स्क्वायर है तो एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y बचेगा तो यहाँ पे बच गया है y, ये आपके n डैश की वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, n डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n डैश क्या आएगा, n है, इस n के इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करवाओ 1 बाई 2 तो आएगा, x क्यूब है यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो एक x यहाँ बचेगा मतलब ये बचा आपका x, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का साइन है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट और 1 बाई 2 आपका एज इट इज आएगा, ये y है, ये यहाँ पे y स्क्वायर है तो एक y कैंसिल हो गया है 1 बाई क्योंकि यहाँ पे आपका y था, यहाँ पे y स्क्वायर था, एक y कैंसिल हो गया तो 1 बाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस में 1 बाई 2, एक x से ये x कैंसिल होगा तो
1 बाई x, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करवाएंगे तो एक x कैंसिल हो गया, 1 बाई x और y स्क्वायर ऐसे ही जाएगा, तो 1 बाई y स्क्वायर ये आपका आ गया है। एन डैश की आपकी वैल्यू आ गई, इसको लिख सकते हो आप x बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 2y और इसको क्या लिखोगे प्लस 1 बाई 2x y स्क्वायर। अब आपके पास m डैश की वैल्यू आ गई और n डैश की वैल्यू आ गई है। अब m डैश और n डैश के रेफरेंस से आपने ये चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके एग्जैक्ट है क्या। देखते हैं, करली m डैश अपॉन करली y, करली m डैश अपॉन करली y मल्टीप्लाई इसकी जो है m डैश का y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाते हैं तो कितना आएगा 1 बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बना दे प्लस प्लस 1 बाई 2 कांस्टेंट है और 1 बाई x भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू हम पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हैं तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 और प्लस प्लस किसका जो आपका इसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाएंगे तो 1 बाई 2x स्क्वायर तो ऐसे लिख जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर आ गया आपका। और अब जो है 1 बाई y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आपका क्या आएगा माइनस 1 बाई y स्क्वायर, ये आपका जो है डेरिवेटिव आ गया। क्या बना 1 बाई 2 प्लस 1 बाई ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है तो प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगी 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपका कर ली m डैश अपॉन कर ली y आ गया। अब यहाँ पे जो आपका n डैश इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, देखना चाहिए x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x के विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव आपका बनाएगा माइनस। अब हमने इसका x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसमें x की टर्म नहीं है, y भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, टोटल टर्म कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 आएगा तो ये 0 प्लस प्लस क्या आएगा 1 बाई y स्क्वायर 1 बाई 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवा रहे हैं तो 1 बाई 2y स्क्वायर आपका जो है एज इट इज आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी। 1 बाई x का अगर आप पे डेरिवेटिव करवाओगे x के रिस्पेक्ट टू तो ये आएगा माइनस 1 बाई x स्क्वायर, ये आपका 1 बाई x का डेरिवेटिव आ गया। लिखते हैं इसको 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपकी कर ली n डैश अपॉन कर ली x की वैल्यू आ गई है, ये आपकी कर ली n डैश अपॉन कर ली y की वैल्यू आ गई है। अब चेक करना क्या दोनों इक्वल है क्या ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है क्या 1 बाई 2 है 1 बाई 2 है माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 बाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो आपका कर ली m डैश अपॉन कर ली y है इक्वल आ गया कर ली n डैश अपॉन कर ली x, मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू m डैश एंड n डैश एग्जैक्ट बन गई है। अब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर m डैश और n डैश की वैल्यू पुट करेंगे। देखो सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx y कांस्टेंट होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x x नहीं आएगा dy इज इक्वल टू c, ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखो पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m की बजाय आप m डैश रखोगे, क्यों? क्योंकि m और n के रेफरेंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन थे वो एग्जैक्ट नहीं थे, पर m डैश और n डैश के रेफरेंस जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। m डैश की वैल्यू आपकी ये है
ये वैल्यू पुट करते हैं y बाई 2 प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर y, ये आपकी m डैश की वैल्यू आ गई इनटू आपका ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x, वो ही वैल्यू पुट करनी है n डैश की जिसमें x ना हो। अब देखो n डैश की वैल्यू तो ये है, इसके अंदर है आपका, यहां पर इस टर्म में x है नहीं लेंगे, इस टर्म में x है आपका नहीं लेंगे, बचा क्या केवल आपका माइनस के 1/2 y, ये आपके n डैश की वैल्यू बची है। पुट करते हैं माइनस के 1/2 y इज इक्वल टू c, इंटीग्रेट करवा दो इसको x के विद रिस्पेक्ट टू y/2 तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हैं, तो y/2 तो आ गया बाहर, अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपका x आ जाएगा, तो यहां पे आ गया x प्लस 1/2y, तो आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट टू है। अब आपने इंटीग्रेशन किसका निकालना है? इंटीग्रेशन 1/x² का निकालना है, और आपको ये पता है कि 1/x² का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसको आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इनटू dx। क्या करो, इसकी पावर जो हो उसके अंदर एक ऐड करवा दो, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब x की पावर -1/-1 प्लस c, ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया है। इसको क्या लिख सकते हो? 1/x माइनस 4 प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका? 1/x² का, यहां पे पुट करते हैं इनटू ये 1/2y का लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन निकालना था तो माइनस का 1/x आएगा, माइनस का 1/x आएगा तो ये प्लस का वो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस इनटू 1/x। c जो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट को इसके अंदर अरेंज कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ऐड करवा लो, सब्ट्रैक्ट करवा लो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता तो आप कर सकते हो। यहां पे आपने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, और इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका y/2 इनटू x, इसका इंटीग्रेशन बच गया है, इसका आपने इंटीग्रेशन निकाल दिया है, इंटीग्रेशन प्लस 1/2 और 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा? log ऑफ x, ये आपका जो 1/x का इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ x, प्लस ये साइन माइनस का, तो माइनस के 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, माइनस का 1/2 1/y का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा? log ऑफ y इज इक्वल टू c। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, जहां पे m डैश और n डैश की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से m और n को मल्टीप्लाई करवाने से आएगी। इसको अच्छी तरह लिख देते हैं इंटीग्रेट करके, solution of a given differential equation is equal to xy/2 minus 1/2 yx plus 1/2 log of x minus 1/2 log of y is equal to c. This is the solution of the given differential equation. ये आपकी सेकंड टाइप थी कि जिसके अंदर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, तो ये जो सेकंड टाइप की आपकी अगर इस टाइप की आती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने पढ़ा है 1/mx - ny होता है, कब? जब mx - ny नॉट इक्वल टू 0। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से m और n की मल्टीप्लाई करवा के आपका m डैश और n डैश आएगा, वहां से आप देखो कि m डैश और n डैश के रेफरेंस से क्या आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है क्या? हमने चेक किया वो एग्जैक्ट है, और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, जो कि ये आ रहा है। आगे देखते हैं टाइप थर्ड।
टाइप का। अगर मान लिया कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, नहीं होमोजेनियस है, फर्स्ट टाइप की ना, तो फर्स्ट टाइप की है और ना वो सेकंड टाइप की है कि mx y के अंदर से आपका जो y को बनाता हो और जो n था उसके अंदर से x को बनाता हो, नहीं उस टाइप की है, तो आप क्या करो कि जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर आप करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x अपॉन n। अगर आपका जो ये फंक्शन है mx करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x को अगर n से डिवाइड करवा दें और आपका फंक्शन x का आ जाए, किसका फंक्शन आ जाए, अगर x का फंक्शन आ जाए तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जैसे हमने करली m बाय करली y निकालना है, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x, जिस भी पार्शियल डेरिवेटिव को हमने घटाया है, जिसको भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है, n y को सब्ट्रैक्ट किया है तो n से डिवाइड करवा दो और जिसके भी रिस्पेक्ट टू आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट किया है, अगर उसी का फंक्शन आ जाए तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू dx। और अगर ये आपका फंक्शन ही आता है x का तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा, तो आपने क्या चेक करना है कि करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y। देखो अब की बार मैंने करली n बाय करली x को आगे ले लिया, करली m बाय करली y को आगे ले लिया है और करली m बाय करली y सब्ट्रैक्ट है, मतलब m का पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म सब्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब डिवाइड में क्या लिखे हम m, और फंक्शन किसका आ जाए, ये फंक्शन आपका आ जाए, y का फंक्शन आ जाए, मतलब फंक्शन आ जाए आपका y। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो वहां पे आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y इनटू dy। ध्यान से समझ लो। अगर आपका करली m बाय करली y माइनस करली m बाय करली x को हम डिवाइड करवा दे n से, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने सब्ट्रैक्ट किया अगर उससे डिवाइड करवा दे और जिसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट किया उसी का फंक्शन आ जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू dx। और अगर आपका करली m बाय करली x माइनस करली m बाय करली y है, अब यहाँ पे y का पार्शियल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हुआ है तो m का पार्शियल डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट हुआ है तो m से हम उसको डिवाइड करवा दे और y का अगर फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y इनटू dy। क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ये आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है y प्लस 1/3 y क्यूब प्लस 1/2x स्क्वायर dx प्लस 1/4 1 प्लस y स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस 1/3 y क्यूब प्लस 1/2x स्क्वायर dx प्लस 1/4 1 प्लस y स्क्वायर इनटू x dy इज इक्वल टू 0। आपने ये चेक करना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है,
उसके लिए क्या करेंगे, पहले कर लिए m by कर ली y और कर लिए m by कर ली x निकाल लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अगर नहीं आए तो एग्जैक्ट नहीं है। चेक करते हैं। ये dx का कोएफिशिएंट आपका m होता है, लिखिए m की वैल्यू आ गई आपकी y प्लस 1/3 y क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर। ये आपकी m की वैल्यू आ गई। यहां से m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू में ध्यान देना यहां पे x भी है, x के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 1/4 n इज इक्वल टू 1/4 और यहां पे x प्लस x y स्क्वायर। ये आपके m और n की वैल्यू आ गई है। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर लिए m by कर लिए y निकालते हैं, कर लिए m by कर लिए y इज इक्वल टू y के विद रिस्पेक्ट टू m का पार्शियल डेरिवेटिव, y का y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 1/3 y क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 3 आपका आगे आ गया 1 पावर कम 3y स्क्वायर प्लस यहां पे कोई y की टर्म नहीं है, y की टर्म नहीं है तो कांस्टेंट रेट होगी तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपका 0 आ जाएगा। अब जो आपका ये n है, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना आएगा, x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया और प्लस y स्क्वायर आपका कांस्टेंट होगा और x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया है। अब यहां पर देखना, ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट 1 प्लस y स्क्वायर, 1 प्लस y स्क्वायर बचा और वहां पे 1/4 इनटू 1 प्लस y स्क्वायर है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, ये और ये टर्म दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, तो एग्जैक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा क्या। अब आप ये देखो, क्या ये होमोजेनियस है क्या, फर्स्ट टाइप की है क्या, फर्स्ट टाइप में क्या किया आपने, यहां से देखा कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये तो होमोजेनियस नहीं है क्योंकि पहले दो टर्म में इसकी 3 मेरे की इसकी पावर 1 मेरे की, तो होमोजेनियस तो है नहीं। दूसरी कंडीशन आप ये देखो, क्या इसके अंदर से आपका y कॉमन आता है क्या, यहां से आ गए यहां से आ गए, यहां पे y नहीं, इसका मतलब y कॉमन है या सेकंड टाइप ही नहीं है। थर्ड टाइप चेक करते हैं, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि कर लिए m by कर लिए y और कर लिए m by कर लिए x देखा हमने, ये होमोजेनियस जो है ये दोनों इक्वल तो आई नहीं, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट तो है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर लिखेंगे, क्या करो उसके लिए, फर्स्ट और सेकंड टाइप तो आपकी है नहीं, थर्ड टाइप के आप कर लिए अच्छा इसकी तो हमें जरूरत थी, कर ली m by कर ली y की जरूरत है हमें, और कर लिए m by कर लिए x की जरूरत है, लिख लो दोबारा से, कर लिए m by कर ली y, ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका y स्क्वायर आ गया। यहां से कर ली n by कर ली x आपने निकाला 1/4 1 प्लस y स्क्वायर, ये आपका आ गया। क्या हो इसके अंदर से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कर ली m by कर ली y माइनस कर ली n by कर ली x अपॉन क्या n, देखते हैं क्या आएगा। कर लिया y कर ली y तो आपका ये है 1 प्लस y स्क्वायर माइनस ये घटा दो 1/4 माइनस 1/4 y स्क्वायर अपॉन कितना n की क्या टर्म है आपकी, n आपका ये है, डिवाइड करवा देते हैं n से डिवाइड करवाएंगे ना, यस n से ही हम डिवाइड करवाएंगे, n आपका 1/4 x into x1 स्क्वायर। या देखना सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या टर्म आएगी, ये जो है 1/y स्क्वायर है और यहां से आप क्या करो 1 में से 1/4 जो सब्ट्रैक्ट कर लो 3/4 आएगा,
3/4 आपका आ गया है। और वाई स्क्वायर के अंदर से 1/4 वाई स्क्वायर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा आपका प्लस 3/4 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के अंदर से 1/4 वाई स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया है तो 3/4 वाई स्क्वायर आएगा प्लस का अपॉन यहां से x कॉमन ले लो। अगर आप x कॉमन लोगे तो x * 1/4 है और यहां पे 1 + y स्क्वायर। यहां से 3/4 कॉमन ले लो। 3/4 अगर आप कॉमन लेते हो तो 3/4 है इनटू यहां पे 1 बचा 1 प्लस यहां पे y स्क्वायर बचेगा 1 + y स्क्वायर 1 + y स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहां पे देखना x/4 है और ये 1 + y स्क्वायर है तो x/4 और 1 + y स्क्वायर। यहां पे 1 + y स्क्वायर यहां पे 1 + y स्क्वायर इससे कैंसिल आ गया। और ये कितना बचा इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो जो है 3/4 और नीचे वाला जो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/x आ जाएगा 4/x 4 से 4 कैंसिल 3/x। अब एक बात सुनना ध्यान से कर ली m बाई कर ली y माइनस कर ली n बाई कर ली x आपने m से डिवाइड करवा दिया और अगर x का फंक्शन आ जाए तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो ये x का फंक्शन है इसका मतलब है आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x मतलब ये फंक्शन 3/x into dx जो कि क्या बनेगा e की पावर ये 3 तो बाहर आ गया और 1/x का इंटीग्रेशन log of x आएगा तो e की पावर 3 log of x ये आपका आ गया e की पावर 3 log of x। इसको क्या लिखोगे जो ये 3 है ना ये x की पावर में चला जाएगा और जब ये x की पावर में जाएगा आप इसको लिख सकते हो e की पावर log of x क्यूब e की पावर log of x क्यूब और e की पावर log of सम फंक्शन इज इक्वल टू वो फंक्शन आ जाता है मतलब आपका जो ये किसके बराबर आ गया ये आपका x क्यूब के बराबर है। तो क्या है यहां से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x की पावर 3 होगा। तो लिखो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x क्यूब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब m और n की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करवा दो वो आपकी जो m डैश और n डैश बनेंगे उसके रेफरेंस से आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी और फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x क्यूब आ गया। देखते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट बनती है कि नहीं। x क्यूब था ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x क्यूब आया था m की x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको जो है m डैश नाम दे दिया x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई y x क्यूब प्लस 3x क्यूब y क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर इंटू x क्यूब ये आपका आ गया m डैश। आप इसको x स्क्वायर व x क्यूब को आप x की पावर 5 भी लिख सकते हो क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो इसको साफ करके और यहाँ पे जो आप 5 m डैश की आपकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से n डैश की वैल्यू और निकाल लो। n डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे जो भी आपकी n की वैल्यू है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो क्या आएगा 1/4 x की x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस x क्यूब जो है x क्यूब की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर तो 4 हो जाएगी और y का स्क्वायर
या अब m का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाते हैं। m डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, यहां पे तो आपका x क्यूब बचेगा, x क्यूब कांस्टेंट है, y का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव बना जाएगा। यहां पे देखिए 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, और y क्यूब का क्या आ गया 3y स्क्वायर, और y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 0 आपका, क्योंकि कांस्टेंट है, y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाया है। तो आप इसको लिख सकते हो x क्यूब प्लस 3 3 9x स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पे देखा करली m डैश अपॉन करली x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाते हैं। अब ये आपका 1/4 तो कॉमन ले लिया, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट है, और इसकी मल्टीप्लाई इसका जो x की पावर 4 का x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव 4x क्यूब आ जाएगा। क्या आ गया, ये जो है 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचा x क्यूब और प्लस यहाँ पे बचा y स्क्वायर x क्यूब। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, करली m डैश बाय करली x की वैल्यू आ गई। ये आपकी किसकी वैल्यू थी, करली m डैश अपॉन करली y की वैल्यू थी। तो चेक करना दोनों की, ये कितना आ गया आपका, कुछ गड़बड़ होगी क्या इसमें, m आपका था y प्लस 1/3y2 प्लस 1/2 x स्क्वायर, m डैश निकाला x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवा के y x क्यूब प्लस 1/3 है, ये जो ना आपका 1/3, ये 1/3 x क्यूब y क्यूब है प्लस 1/2 x की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब इसका जब डेरिवेटिव करवाएंगे y के रिस्पेक्ट टू x क्यूब आएगा, और ये जो ना आपका ये 1/3 आएगा, 1/3 आपका आ गया, और इस ये 1/3 आपका आ गया, x y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाया है, और ये आपका x क्यूब है, यहाँ पे सॉरी जो ना x क्यूब है 1/3 x क्यूब और y क्यूब का y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 3y स्क्वायर आ गया है। अब y के विद रिस्पेक्ट टू अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा ये जब y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया आपका जो है x क्यूब y स्क्वायर करली m डैश अपॉन करली y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x क्यूब y स्क्वायर, और जो आपका करली m डैश अपॉन करली x आया है x क्यूब प्लस y स्क्वायर x क्यूब। क्या ये दोनों के दोनों टर्म में आपकी सेम है क्या, क्या करली m डैश अपॉन करली y आपका करली m डैश अपॉन करली x इक्वल है क्या, ये दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब है आपकी m डैश और n डैश के रेफरेंस जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन रही है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन का पता है, क्या होता है सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, y कांस्टेंट होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x, n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x, जो कि x की टर्म को कंटेन ना करता हो, डिवाइड करो से वैल्यू पुट करते हैं। सॉल्यूशन आपका आएगा m dx, m की वैल्यू तो आपकी ये m डैश लिखो यहाँ पे, क्योंकि m डैश के भी जो m डैश के रेफरेंस ही आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनी है, तो यहाँ पे m डैश की वैल्यू तो ये है, पुट कर लो। इंटीग्रेशन क्या आएगा, y x क्यूब प्लस 1/3 x क्यूब
वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस क्या आएगा एन डैश की वैल्यू नॉट कंटेन इन द टर्म ऑफ एक्स, जो कि क्या आएगी ये वाली। अब देखो इसमें भी x आपका इसमें भी x है, तो टोटल n डैश के अंदर तो x है और x की टर्म नहीं लेनी हमने तो वो टर्म लेनी है जो कि जो है x कंटेन ना हो, पर इन दोनों के अंदर तो आपके n डैश के अंदर तो x कंटेन है, इसका मतलब है जो आपकी n डैश की वैल्यू हो तो 0 आ गई, n डैश की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 इंटीग्रेशन हमने इसका निकाला किसका m डैश का, m डैश आपकी है y x क्यूब प्लस 1/3 x क्यूब y क्यूब प्लस के 1/2 x की पावर 5। इंटीग्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा y तो कांस्टेंट है, y तो आपका कांस्टेंट है, इसका जब इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1/3 y क्यूब और x क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा x की पावर 4/4, ये आपका x की पावर 4/4 आ गया प्लस क्या आएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो x की पावर 6/6 ये आ गया और इज इक्वल टू कांस्टेंट c क्योंकि वो गिवन है। तो ये जो है आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया है, ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। रीअरेंज कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका इन तीनों का 4 3 4 2 6 जो इनका एलसीएम आपका 12 आएगा, 12 अगर एलसीएम आया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 y x की पावर 4 है 3 y x की पावर 4 प्लस है 4 3 जा 12 y क्यूब x क्यूब y क्यूब x की पावर 4 प्लस y क्यूब x की पावर 4 ये लिख दिया है प्लस 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 इज इक्वल टू c इनटू जो नीचे एलसीएम आया है ना c के साथ मल्टीप्लाई करवा दो और c के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे 12 की तो तब भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा क्योंकि c भी कांस्टेंट है, 12 भी जो है आपका कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, उसको हमने केस इग्नोर कर लिया है। तो आपका ये जो सॉल्यूशन आ गया ना उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन आ गया है y x की पावर 4/4 प्लस 1/3 y को x की पावर 4/4 प्लस 1/2 x की पावर 6/6 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी थर्ड टाइप है। अगर फर्स्ट टाइप से भी आपको फर्स्ट टाइप ना दी गई और सेकंड ना दी गई हो तो आप इसे ट्राई करना, फिर आपका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की m और n के साथ या कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका जो है m डैश और n डैश के रेफरेंस से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और फिर m डैश और n डैश के रेफरेंस से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कर लोगे इसको? आगे नेक्स्ट फोर्थ टाइप उसका क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x y क्यूब प्लस y dx, ये आपको गिवन है x y क्यूब प्लस y dx प्लस 2x स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको जो है एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई ये आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने ये चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं। जब आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करोगे कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आपको मिलेगा कि जो आपका करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। जब आप इसका m का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y करोगे और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे ना, तो आप देखोगे कि इनका दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखना क्या करते हैं, हम निकालते हैं करली m बाई करली y, करली m बाई करली y निकालते हैं। m क्या है, m की वैल्यू आपकी dx का कोएफिशिएंट x y क्यूब प्लस y, n की वैल्यू क्या है आपकी 2 into x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x प्लस y की पावर 4। ये आपकी m और n की वैल्यू दी है। अब m का y में रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना हमने, क्या आया, जो आपका x तो कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव आपका m का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आ गया। क्या लिख सकते हैं इसको 3xy स्क्वायर प्लस 1 m का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y। यहां पे अब जो है n का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आपने निकालना है, निकालना 2 तो आपका कांस्टेंट है, यहां से x स्क्वायर y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट टू 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आपका 0 आएगा, क्योंकि y आपका जब डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे तो y कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपका ये क्या आ गया, ये आ गया 2 * 4 4xy स्क्वायर प्लस 2। कर लिया y कर ली y की वैल्यू आ गई, कर लिया y कर ली x की वैल्यू आ गई है। अब आप देखना क्या दोनों इक्वल है क्या, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है आपने क्या करना पड़ेगा, चेक करो कि कौन सी टाइप यहां पे यूज होगी। ये देखो होमोजेनियस है क्या, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो टोटल पावर 4 है, और यहां पे पावर 1 है, होमोजेनियस तो नहीं है। सेकंड कंडीशन, सेकंड आप देखो यहां से y को बना रहा है क्या, यस, यहां से y को बना रहा है, यहां से देखो आप x को बना रहा है क्या, इसमें से तो x कॉमन आ गया, तो यहां से तो x कॉमन नहीं आया। इसका मतलब है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर सेकंड टाइप का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो भी यूज नहीं होता। थर्ड और फोर्थ के अंदर से कोई ना कोई यूज होगा। चेक करते हैं, कर लिए बाय कर लिए x माइनस कर ली m बाय कर ली y। अब कौन देखो m के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव को सब्ट्रैक्ट किया तो m से डिवाइड करेंगे, m से डिवाइड कर दिया, और अगर ये y का फंक्शन आ गया तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। देखो कर लिया m बाय कर ली x क्या है 4xy स्क्वायर प्लस 2 माइनस कर लिया बाय कर ली y, ये आपका कर लिया बाय कर ली y माइनस
3xy² और माइनस का 1 अपॉन m है आपका ये x y प्लस y, ये आपका m है। यहां से देखना 4xy² है और ये 3xy² है, तो xy² बच गया, प्लस का 2 है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 ये आ गया, अपॉन यहां से क्या करो y कॉमन ले लो। अगर आप y कॉमन लेते हो क्या बचा, यहां से xy² प्लस यहां पे 1 ये बच गया। अब यहां देखना xy² प्लस का 1 है और ये भी xy² प्लस का 1 है, इससे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा, ये बच गया आपका 1/y। इसका मतलब है जो आपका कर लिया n बाई कर लिया x माइनस कर लिया n बाई कर लिया y, अगर m से डिवाइड किया और y का आपका फंक्शन आ गया तो आपको पता है कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर जो आपका ये फंक्शन आया है ना, ये 1/y इंटू dy ये होगा। और इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर log ऑफ y क्या आएगा, ये 1/y में इंटीग्रेशन log ऑफ y आएगा और e की पावर log ऑफ सम फंक्शन आपका उस फंक्शन के इक्वल हो जाता है, तो आपका क्या आ गया जो है ये टोटल y के इक्वल आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका, जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और चेक करते हैं कि जो आया है वो उससे आपके एग्जैक्ट बनती है कि नहीं, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और बनेगी उससे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि उससे मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो एग्जैक्ट बन जाए, और इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि एक स्पेशल टाइप है, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो एग्जैक्ट जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। तो ये जो आई है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, चेक भी कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करवा के कि एग्जैक्ट बनती है कि नहीं। वैसे तो बनेगी क्योंकि ये कंडीशन है, ये टाइप है, स्पेशल टाइप। देखते हैं फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका y आया है, m की मल्टीप्लाई करवाते हैं y के साथ, ये आपका m है, y के साथ मल्टीप्लाई करवाया x y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर, x y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमने y के साथ करवाई है। और यहां पर n की मल्टीप्लाई भी y के साथ करवाते हैं, तो n की y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगी आपकी जो है 2 और x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस xy प्लस y की पावर 4 y की पावर 5, क्योंकि 4 तो यहाँ पे एक y से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है, ये आपका कर लिया जो है आपकी n डैश की वैल्यू आ गई है। अब इसके रेफरेंस से आप ये चेक करो कि ये एग्जैक्ट बनती है, कर लिए m डैश अपॉन कर ली y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, x तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करवाएंगे 4 पावर तो आपकी आगे आ गई है, एक पावर कम होगी तो y प्लस 2y, इसको लिख दिया 4xy³ प्लस 2y, ये कर लिया m डैश अपॉन कर ली y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कर ली n डैश अपॉन कर ली x, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, x की इसका डेरिवेटिव करवा दो, क्या आएगा इसका y³ तो आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस
प्लस यहाँ पे y आपका कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव आपका 1 आएगा और प्लस अब y की पावर 5 का x के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट टू x को छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म में कांस्टेंट ट्रीट होगी और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव का 0 आएगा। इसका मतलब आपका यह आ गया है। इसको लिखो, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 4xy³ प्लस 2y। अब देखना क्या ये इक्वल है क्या? यस। आपकी करली m डैश अपॉन करली y करली n डैश अपॉन करली x ये दोनों के दोनों टर्म में आपकी सेम आई है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है आपकी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y तो क्या है वो एग्जैक्ट है। तो ये एग्जैक्ट आ गई है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन आपके m डैश और n डैश के रेफरेंस आएंगे। देखना सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ m dx y कांस्टेंट होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x की टर्म नहीं होगी और dy c ये आपका सॉल्यूशन आएगा। वैल्यू जो पुट करेंगे m की वैल्यू m डैश और n डैश की वैल्यू पुट करेंगे। m डैश की वैल्यू कितनी है? xy की पावर 4 प्लस y स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन निकालो m डैश की वैल्यू पुट कर दिया xy की पावर 4 प्लस y स्क्वायर dx प्लस n डैश की वैल्यू नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x। अब देखना इसके अंदर आपकी ये x की टर्म है ये x की टर्म है दो तो आएंगे नहीं। आपकी कौन सी आएगी? y की पावर 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन आएगा आपका 2y की पावर 5 इज इक्वल टू और किसके रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट टू 0 टू c। या सॉल्यूशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन आएगा x के रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? y की पावर 4 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² 2 प्लस y स्क्वायर तो कांस्टेंट और इसका आपका जो है 1 जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन आपका x आ गया। y की पावर 4 x² 2 प्लस y स्क्वायर x प्लस क्या आएगा? अब ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है। y की पावर 5 का इंटीग्रेशन आपका आएगा y की पावर 6/6 c। ये क्या आ गया आपका? ये आपका सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर से जब आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे 2 से जो है इसको कट कर लो। 6 एलसीएम आपका आ गया। अगर 6 एलसीएम आएगा तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? ये आ गया आपका 3 x² y की पावर 4 x² y की पावर 4 प्लस कितना? 6 y स्क्वायर क्योंकि 6 एलसीएम लिया है x y स्क्वायर 6x y स्क्वायर प्लस कितना आपका आएगा 2y की पावर 6 2y की पावर 6 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आपका एलसीएम 6 आया है तो 6 की आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे c के साथ। c कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको नाम k रख दिया है। तो क्या सॉल्यूशन आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया 3x² y की पावर 4 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 2y की पावर 6 इज इक्वल टू k। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो आज हमने क्या काम किया है कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कैसे को एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। 4 टाइप हमने की है और इन चारों टाइप को अच्छे से आपने करना है। इसके क्वेश्चंस जो आपको गिवन है वो क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं
और जो भी डाउट आए वो डाउट मेरे से डिस्कस करेंगे। आगे का जो फर्स्ट यूनिट का काम है, आगे का जो काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। इसको अच्छे ढंग से करना है, कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछो। थैंक यू।